बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद बिन हास हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर कुरान पाक की एक आयत करीमा है और इसका तर्जमा है कि नेकी के कामों की दावत दो और बदी से रोको। अहदीस मुबारक में भी मुतअद्दिद दफ़ा नेकी का हुक्म देने और बदी को रोकने के हवाले से इरशादात ग्रामी मौजूद हैं, जिन पर वाज़े तौर पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तालीम फरमाया है कि जहाँ भी आप बुराई को देखो उसको रोकने की कोशिश करो। बल्कि यहाँ तक अहादीस मुबारक में आता है कि अगर आप कहीं बुराई होती हुई देखें तो उसको सबसे पहले, अगर आपके अंदर ताकत है तो आप उसे हाथ से रोकने की कोशिश करें, और अगर आपको हाथ से रोकने की आप में हिम्मत नहीं है, आप में ताकत नहीं है, तो आप उसे ज़ुबान से रोकने की कोशिश करें। और अगर आप ज़बान से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम उस बुराई को दिल में बुरा जाने। आजकल इस आयत के बड़े चर्चे हैं और अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर के उन्वान से जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपने एक कैंपेन भी लॉन्च कर दी है। क्या ये एक मजहबी कार्ड है या सिर्फ़ अपनी सियासत को बचाने के लिए और अपने तख्त को बचाने के लिए दीन का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है? तो इस हवाले से इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे। इख्तिलाफ़ राय किया जा सकता है। अगर आप इसे एग्री करें तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप एग्री नहीं करते तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन कराम, अगर आप तारीख़ के औराक को खंगालें तो माजी में बहुत सारे हुक्मरान आपको ऐसे मिलेंगे, बहुत सारी सियासी जमातें आपको ऐसी मिलेंगी जिन्होंने अपनी सियासत को चमकाने के लिए और अपनी सियासत को जो है वो मज़ीद परवान चढ़ाने के लिए मज़हब का जो है वो इस्तेमाल किया है। वैसे तो अपनी आम ज़िंदगी में ये लोग मज़हब से बहुत दूर नज़र आते हैं, बल्कि कोसों दूर नज़र आते हैं। अगर इनसे सूरह फातिहा सुनी जाए तो ये सूरह इखलास सुना देते हैं, और अगर इनसे दुआए कनूत सुनी जाए तो ये दुरूद इब्राहिमी सुना देते हैं। ये इनके दीन का लेवल है और ये इनको दीन का पता है। लेकिन जब इनकी सियासत ख़तरे में पड़ जाती है, इनका तख्त उल्टने वाला होता है, तो ये लोग दीन को मज़हब के कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और मजहबी कार्ड इस्तेमाल करके अपनी सियासत जो है वो बचाते हैं। अगर हम जनाब इमरान खान साहब की बात करें तो जब इन्होंने सियासत शुरू की, इन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की और पार्टी लॉन्च करते ही इन्होंने जो है वो मजहबी कार्ड इस्तेमाल किए। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन के हवाले से इन्होंने ये आयत अपने हर जलसे में पढ़ी, हर मीटिंग में पढ़ी। और लेकिन अगर इनकी इनफरादी ज़िंदगी देखी जाए तो वो आपके सामने अयां है। मैं उसको मज़ीद बयान नहीं करना चाहता कि ये किस कदर अल्लाह से मदद मांगते हैं और किस कदर ये दर दर ज़लील होते हैं। अब आ जाते हैं अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर की जानब। तो इसका ये आयत जो है वो बिल्कुल बजा है और अल्लाह ताला का ये इरशाद ग्रामी है कि जहाँ भी बुराई को देखो उसे रोकने की कोशिश करो और नेकी की दावत दो, और अगर कोई नेकी को फैलाता है तो नेकी को फैलाने में भी उसकी मदद करो, और अगर कोई बुराई को रोकता है तो बुराई को रोकने भी उसकी जितनी हो सके जो है वो मदद करो। तो अगर हम देखें तो कुरान पाक ये भी फरमाता है कि बेहयाई को भी रोको। बेहयाई और बुरे काम एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने बेहयाई को कैटेगोरिकली मेंशन किया है कुरान पाक के अंदर कि बेहयाई जो है इसको भी रोको और फहश गुफ्तगू से और फहश कामों से जो है वो इज्तनाब करो। आप माजी में चले जाएं, जनाब इमरान खान साहब के जलसे देखें, तब शायद इनको अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर का नहीं पता था, या तब इनकी सियासत परवान चढ़ रही थी और उनको इस आयत की जो है वो ज़रूरत नहीं थी। आयत तो ये पहले भी मौजूद थी और जब से कुरान पाक नाज़िल हुआ है तब तक ये आयत जो है वो मौजूद है और क़यामत तक रहेगी, और अमल करने वाले इस पे जो है वो अमल भी करेंगे। लेकिन जब सियासतदान जिनकी अपनी ज़िंदगी जो इनफरादी ज़िंदगी है वो शरीयत से, इस्लाम से और कुरान से बहुत दूर है, लेकिन जब इनके ऊपर कोई मुसीबत आन पड़ती है, इनके ख़ास तौर पे इनके तख्त पे जब कोई हाथ डालता है तो फिर ये मज़हब का लिबादा ओढ़ लेते हैं। खान साहब को शायद पता नहीं कि इन्होंने जिस कल्चर को फ़रोग़ दिया, इन्होंने अपने जलसों के अंदर, अपने सियासी जलसों के अंदर जिस कदर बेहयाई और फहाशी इन्होंने फैलाई, शायद ही किसी जमात ने तारीख़ में फैलाई हो। इमरान खान साहब के हर अच्छे काम की हम तायीद करते हैं, लेकिन जो काम गलत है उसको हम डंके की चोट पे जो है वो गलत भी कहते हैं। तो खान साहब को कम अज़ कम अपने माजी को देख के फिर इस बात को जो है वो इंजेक्ट करना चाहिए था, अपने जलसे का नाम फिर तब इनको रखना चाहिए था। मैं समझता हूँ, मेरा ये ख्याल है, मेरा ये तज्ज़िया है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई भी सियासी जमात और कोई भी सियासी जमात का सरबराह इस लायक नहीं है कि वो दीन को इस्तेमाल करे और दीन का नाम ले, क्योंकि ये लोग दीन से कोसों दूर हैं। जो कुछ जलसों में हुआ, आप नून लीग के जलसे देख लें, आप पीपल्स पार्टी के जलसे देख लें, ख़ास तौर पर आप जनाब इमरान खान साहब के जलसे देख लें,
फाशी और रियानी और बेहयाई आपको अरूज पे मिलेगी। क्या तब इनको ये आयात याद नहीं आती? क्या तब इनको अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का जो नारा है, जो अब लगा रहे हैं, तब इनको याद नहीं आता? जब ये बेहयाई को फ़रोग देते हैं, बेहयाई को इंजेक्ट करते हैं, नए नए ट्रेंड्स जो है वो लेके आते हैं, मर्दों ख़वातीन का इख्तलात होता है, और धरनों के दिनों में आपने जो सूरत हाल देखी, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उन वाक़यात को या उस सूरत हाल को किन अल्फाज में आपके सामने बयान करूँ। आप सब कुछ जानते हैं कि धरनों में क्या कुछ हुआ। क्या वहाँ इनको अमर बिल मरूफ व नही अनिल मुनकर की बात याद नहीं आई? अभी ये मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं और 10 लाख बंदा इन्होंने मज़हब के नाम पर जगह जगह पे आयात लिखी हुई हैं। इनको तो ये भी नहीं पता कि कुरान पाक की जो आयात हैं उनका अदब कैसे किया जाता है, उनका एहतराम क्या है, उनका मकाम क्या है। ये तो इस बात से भी जो है वो आ रही हैं। तो फ्लक्सेस के ऊपर आयात लगाकर और लोगों को जो है वो दीन का लिबाड़ा ओढ़ कर लोगों को धोखा देना, ये एक इंतहाई फजूल किस्म की हरकत है। अवाम को भी अब समझ जाना चाहिए और कम से कम दीन वाले जो लोग हैं उनको पहचानें। ठीक है, आप इनका अगर साथ देना चाहते हैं तो ज़रूर दें, लेकिन दीन के नाम पर ये जो आपको उलट जो काम आपको सिखा रहे हैं और दीन का गलत इंटरप्रिटेशन आपके सामने बयान कर रहे हैं, कम से कम आपको चाहिए कि आप इनको रोकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कर दीजिएगा, अपनी राय देना ना भूलिएगा। ये मेरी अपनी राय है, आप इससे इख्तिलाफी राय कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जब इन लोगों के तख्त पे हाथ डलता है, जब इनका तख्त उल्टने वाला होता है या इनके ऊपर कोई भी मुसीबत आती है, तब इनको दीन याद आ जाता है। यूं कहें कि ये अपनी सियासत बचाने के लिए दीन का इस्तेमाल करते हैं, वरना इनका दीन के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। एक नए मौजू और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपने मेज़बान असद मिनहास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।